दुनियादारी बात समझ में आई अब हमारी धूप है सारी दुनियादारी बात समझ में आई अब हमारी धूप है सारी दुनियादारी और लो प्रभु परीक्षा हमारी आई शरण में प्रभु हम तुम्हारी और लो परीक्षा हमारी आई प्रार्थना निवेदित कर रहा है। समझ में आ गया है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आई, अब पता चला वो सारे कुटुंबी केवल स्वार्थ के लिए थे। जब तक हमारे अंदर पराक्रम था, बल था, तभी तक उनका साथ था। आज जब हमारा बल पराक्रम समाप्त हो गया और मैं संकट में घिर गया, सारे रिश्ते नाते दूर भाग गए। जिन पे भरोसा करके सारा
प्रभु हम तुम्हारे आए शरण में, प्रभु हम तुम्हारी बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। हमारा आत्मा भी चंचल मन जीवन में केवल एक उद्देश्य रखता है, केवल पैसा कमाना, पैसा कमाना, और अंत में क्या परिणाम होता है इस भजन से समझ सकते हैं। आशा एक बचता है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। गजराज का भी एक अंतिम आशा बचता है भगवान के चरणों में कि अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहूँ बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, कि सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, कि विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, ओ नयावत मेरी, कि प्रीतम जान लियो मन माही, कि अपने सुख से ही जग बांधो, काहू को नाही। हाथी के मन में समझ में आ गया, लेकिन हम आप हाथी जैसे अपने देहाभिमान को लेकर के उन्मत्त होकर के जीते रहते, लेकिन हमको चेत नहीं होता।
जैसे हाथी को था अभिमान, उससे कम हमको आपको अभिमान नहीं है अपने शरीर का, अपने जात का, अपने ज्ञान का और अपने पौरुष का। उस गजराज को समय रहते ही समझ में आ गया, लेकिन हमको आपको समझ में आ जाए। और जैसे उस गजराज को मगरमच्छ ने, ग्राह ने पकड़ा था, ऐसे हमको आपको मृत्यु रूपी मगरमच्छ आकर के पकड़े हमारे पैर को। उससे पहले समय रहते ही भगवत चरणों में हमारा आपका अनुराग हो जाए। जीवन की शाम होने से पहले जीवन दाता से मुलाकात करने की उत्कट इच्छा पैदा हो जाए, मन में लगन पैदा हो जाए, तब तो जीवन सार्थक है, नहीं जीवन निरर्थक है। जैसे कोई फल वाला वृक्ष हो, उसमें अगर कोई फल न लगे तो निष्फल है, ऐसे ही ये मनुष्य तन पाकर के यदि इस जीवन में मोक्ष का फल न लगे अथवा भक्ति का फल प्राप्त न हो जीवन में, तो जीवन बेकार है। गजेंद्र ने जब समझ लिया कि अब कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तो प्रार्थना करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। गजराज बोला, इस सारे जगत का जो कारण है, जो सब सारे जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन करने वाला परमात्मा है और सभी जीवों का जो मूल आधार परमात्मा है, वो मेरी रक्षा करे। और सरोवर से एक कमल उखाड़ करके कमलाकांत भगवान के चरणों में निवेदित कर देता है। और भगवान आकर के सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार करते हैं, हमारे मगरमच्छ का उद्धार करते हैं। तो जिज्ञासु लोग प्रश्न करते हैं कि अपने रक्षा के लिए गजराज ने भगवान के चरणों में प्रार्थना निवेदित किया, प्रार्थना किया, तो सर्वप्रथम भगवान को उस गजराज का उद्धार करना चाहिए। तो भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? तो संत कहते हैं, मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे चरण में कोई प्रणाम करे तो मेरी शरण में आए, मैं तो उसका उद्धार करता ही हूँ, लेकिन मेरे भक्त का जो चरण पकड़ता है सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे ही कल होलिका दहन था। लोग होलिका दहन में भक्त प्रहलाद की जय तो बोलते कम लोग बोलते हैं, लेकिन होलिका मैया की जय बोलते हैं। ये बताइए कि भक्त प्रहलाद की जय जयकार बोलनी चाहिए कि होलिका की जय जयकार बोलनी चाहिए? होलिका तो भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के मारने जा रही थी, एक श्रेष्ठ भक्त को। तो भक्त प्रहलाद की जय बोलनी चाहिए कि होलिका मैया की जय बोलनी चाहिए? बताइए आप। बताइए, भक्त प्रहलाद की जय जयकार होनी चाहिए कि होलिका मैया की? लोग कहते कि नहीं, भक्त प्रहलाद की जय जयकार होनी चाहिए। और कोई कहता कि होलिका मैया की जय जयकार होनी चाहिए। कहने का मतलब है भक्त प्रहलाद की जय जयकार करिए, लेकिन होलिका मैया की जय जयकार इसलिए होता है कि एक श्रेष्ठ भक्त को जो अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई, वो भक्त की माता बन गई। माता बन करके, धाय बन करके
लेकर के बैठी होलिका। इसके लिए भक्त को अपनी गोदी में रखने के कारण से उसका आदर बढ़ गया, उसकी जय जयकार होने लगी। कहने का मतलब है जीवन में जब कितना भी निकृष्ट व्यक्ति हो, उसके जीवन में जब भक्ति का आगमन हो जाता है, जब भक्तों का संग हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। जीवन कितना भी बिखरा हुआ हो, कितना भी निकृष्ट हो, लेकिन एक श्रेष्ठ भक्त का जब संग मिल जाता है अथवा हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाता है तो हम भी पूजनीय योग्य हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि वो जो ग्राह था पूर्व जन्म में क्या था, भगवान उसके उद्धार के लिए क्यों आए और क्यों हरि का अवतार लिया भगवान ने। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार महर्षि देवल स्नान कर रहे थे और भगवान सूर्य नारायण को स्नान करके अर्घ देने चले। इतने में पानी के अंदर छुप करके एक हुहू नाम का गंधर्व आकर के पैर पकड़कर खींचने लगा। तो महर्षि देवल डर गए, भयभीत हो गए। तो हुहू नाम के गंधर्व ने कहा कि अरे महाराज क्या हुआ। अरे बोले पगले, मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई, मुझे पसीना हो गया और तुझे मजाक सूझ रही है। जाओ, तुझे बहुत शौक है पैर पकड़ने का मगरमच्छ जैसा, तू मगरमच्छ ही हो जा। तब हुहू नाम के गंधर्व ने उन्होंने विनय किया, प्रार्थना किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। संतों का स्वभाव है क्षमा करने का। तो महर्षि देवल ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही भक्तों का चरण पकड़ता रहेगा, तेरा उद्धार भी हो जाएगा। तो जो पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था वो हाथी, तो उस जन्म में भगवान की भक्ति करने के कारण भक्ति का संस्कार समाप्त नहीं हुआ था। एक बार इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने देखा कि उनके सामने से अगस्त ऋषि चले जा रहे थे। तो संतों के चरणों में प्रणाम नहीं किया, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम न करने के कारण अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाकर के तू हाथी हो जा। अहंकार के कारण तूने संत को प्रणाम भी नहीं किया, जाओ तू हाथी बन जा। कि अभिवादनशीलस्य सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्य विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। जो बड़ों का अभिवादन करते हैं, नित्य विद्धोप सेविना, अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का और अपने श्रेष्ठ जनों की सेवा करते हैं, उनके जीवन में 4 चीज की वृद्धि होती है, 4 चीज बढ़ जाता है उनके जीवन में, आयु, विद्या, यश और बल। देखिए कई लोग तर्क करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात में पहले के ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, लेकिन ये भी संत की कृपा समझिए कि जिसको भी संत ने श्राप दिया उसको भगवान अवश्य मिले। यही है संतों की कृपा कि दुर्जन की करुणा बुरी, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, कि सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, और रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। उसी को रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन ओछे नरन के तजौ बैर और प्रीत,
काटे चाटे स्वानते दुहु भांत विपरीत। कहने का मतलब है कबीरा कुत्ते की दोस्ती तो बाजू जंजाल। अगर कुत्ते से दोस्ती करोगे, अगर आपसे ज्यादा प्रेम करेगा चाट करके आपको अशुद्ध बना देगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, लीजिए तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। अगर आपसे प्रेम भी करेगा तब पर भी आपका नुकसान होगा, और अगर आपसे नफरत करेगा, आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा तो भी आपका नुकसान होगा। ऐसे ही जो भगवान से विमुख लोग हैं अथवा जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, कथा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे लोग आपसे प्रेम बढ़ाएंगे ना, उससे भी आपका नुकसान है। क्यों कि जो समय आपको भक्ति में लगाना चाहिए, कथा में लगाना चाहिए, आपकी समय शक्ति को दूसरे काम में बर्बाद कर देगा। कुसंग आपको कुसंग में ले जाकर के आपकी भक्ति प्रीति समाप्त कर देगा। अगर आपसे प्रेम करेंगे तब पर भी, और आपसे दुश्मनी करेंगे तो भी आपका नुकसान ही है। इसके लिए जाके प्रिय नरा को पानी की व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा बहुत प्यास लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोले गुरुदेव बस वही वो सामने ही दिख रहा है अपना घर। जब तक घर पे रामकृष्ण परमहंस पहुंचते अपने शिष्य के, उतनी देर में 3 बार बोले अपने शिष्य के पानी के लिए। घर पे पहुंचते ही उनके शिष्य ने अपने नौकर से बोला कि एक स्वच्छ पात्र में स्वच्छ जल भर करके लाइए गुरुदेव के लिए। वो भर करके लाया। रामकृष्ण परमहंस, जिसको सब ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी ने कहा कि मुझे पानी नहीं पीना है, क्योंकि ठाकुर जी ने देखा पहले नौकर के चेहरे की तरफ और पानी की तरफ, मना कर दिया। तब रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने कहा दोबारा साफ पानी ले आओ गुरुदेव के लिए। दोबारा वो साफ करके ले आया। दोबारा लाने के लिए फिर बोले। रामकृष्ण परमहंस बोले कि पानी वापिस कर दिए। दोबारा जब ले आओ उनका नौकर, दोबारा भी पानी वापिस कर दिए और तिवारा के लिए बोले। तिवारा गंगा की बालू से साफ करके शुद्ध जल लेकर के आ। रामकृष्ण परमहंस पानी नहीं पिए और उठ करके चल दिए शिष्य के घर से। माने पानी पीने के लिए 3 बार अपने शिष्य को बोले रास्ते में ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस, लेकिन 3 बार पानी लाने के बाद भी उस पानी को ग्रहण नहीं किए। एक दिन सत्संग के बाद अवसर आने पर उस शिष्य ने गुरुदेव से, रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव हमारे घर पर जब आप जा रहे थे और आपको बहुत प्यास लगी थी और 3 बार हमारा नौकर पानी ले आया, स्वच्छ जल ले आया, फिर आप उस पानी को ग्रहण क्यों नहीं किए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा पहले तू वचन दे कि उस नौकर को अपने घर से निकालेगा नहीं, तब मैं तुझे बताऊंगा। बोले गुरुदेव मैं वचन देता हूं उस नौकर को मैं अपने घर से निकालूंगा नहीं। बोले पानी भी स्वच्छ था, पात्र भी स्वच्छ था, लेकिन उसके आंखों में हीन व्योस थे, हीन भावना थी, उसका चरित्र सुंदर नहीं था। तो मैं प्यासा मरना कबूल कर सकता हूँ, मैं प्यासा मरना कबूल कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, भले प्यासा मर जाऊं, भले भूखा मर जाऊं। रामकृष्ण परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए महापुरुष जब इतना ख्याल रख सकते हैं तो हमको आपको कितना ख्याल रखना चाहिए? अब बताइए। तभी कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसे पियो पानी वैसे होए वाणी। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। अगर आप आहार शुद्ध नहीं रखेंगे तो कितना भी आप पूजा पाठ करें आपकी भक्ति में रंग नहीं आएगा।
भक्ति में उन्नति नहीं होगी। एक समय की बात है, एक अतिथि के घर में 3-4 लोग आए थे। उनके घर में सुंदरकांड या कुछ पूजा पाठ था, तो एक बहन ने पवित्रता से भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद 3-4-5 लोग जो घर पे आए थे रिश्तेदार, सबको भोजन कराया। भोजन करने के बाद सबके मन में हो रहा है कि एक दूसरे को मार डालूं, काट डालूं। तो जितने लोगों ने भोजन किया था, सब लोगों ने आपस में विचार का आदान प्रदान किया कि ऐसा हमारे मन में क्यों हो रहा है। सुंदरकांड भजन हुआ था, उसका प्रसाद हम लोगों ने खाया, तो हम लोगों के मन में सात्विक भाव पैदा होना चाहिए। तो ये मारने काटने की भावना क्यों पैदा हो रही है? तो उस बहन से पूछा गया, जिस बहन ने भोजन बनाया था, कि तूने गलत भाव से तो भोजन नहीं बनाया? बोले नहीं, मैं तो पवित्र भाव से बनाया। बोले जहां से अनाज आया वो अनाज अशुद्ध तो नहीं था? बोले नहीं। बोले क्या कारण हो सकता है कि भोजन करने वाले के मन में मारने काटने की भावना पैदा हो? बाद में पता चला कि वो बहन और उसके पति जहां रहने के लिए आ रही था, जिस स्थान पे भोजन बना था वह स्थान शुद्ध नहीं था। तो बताइए, हम जो भोजन करते हैं वो अन्न भी शुद्ध होना चाहिए, बनाने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, और जिस स्थान पर वह भोजन सिद्ध हो रहा है, बन रहा है भोजन, वह स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। तब हमारा विचार सुंदर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि हमारे अन्न का और हमारे जल का प्रभाव पड़ता है हमारे विचार का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा आती है, एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में माला प्राप्त हुआ इंद्र को, लेकिन उस माला का अनादर कर दिया। अनादर करने के कारण दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध हो गए और बोले जाकर के तू श्रीहीन हो जा, तू श्रीहीन हो जा। माने तेरे पास जो भी धन संपदा, यश, संपत्ति, ऐश्वर्य है, सब समाप्त हो जाए। कहते हैं कि हरि रूठे हैं गुरु रखवारे, गुरु रूठे नहीं कोई उबारे। हरि रूठे हैं गुरु रखवारे, गुरु रूठे नहीं कोई उबारे। हरि रूठे हैं गुरु
तो गुरु उठने पर भगवान भी हाथ नहीं लगाते। क्यों कि भगवान कहते हैं शिवरी मैया को नवदा भक्ति का जब उपदेश भगवान ने दिया, रामचरितमानस में आता है कि सातव मोहि सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातव मोहि सम मैं जग देखा, सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान सतवीं भक्ति में कहते हैं सातवीं मेरी भक्ति है कि सब में मुझको देखे और संत का सदगुरु का सम्मान मुझसे भी अधिक करे। तो दुर्वासा जी ने जब दुर्वासा ऋषि ने जब भेद स्वरूप में आशीर्वाद स्वरूप माला दिया, इंद्र को उस माला का अनादर करने के कारण श्रीहीन हो गए इंद्रदेव। जब शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र के ऊपर से गुरु की छाया समाप्त हो गई है, गुरु की कृपा समाप्त हो गई है, सभी सैनिकों को, सभी राक्षसों को, दैत्यों को बोल दिए कि आप आक्रमण कर दीजिए स्वर्ग पर। स्वर्ग पर आक्रमण करने के कारण से सब निसहाय हो गए, दुखी हो गए देवता लोग, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि आप लोगों का जो श्री है समुद्र में चला गया है, अब एक ही उपाय है, आप लोगों को समुद्र मंथन करना चाहिए। बोले कि प्रभु समुद्र मंथन हम लोग अकेले तो कर सकते नहीं। तो भगवान के मार्गदर्शनानुसार भगवान ने कहा जाकर के आप लोग दैत्यों से मिलो, क्योंकि दैत्य लोग बड़े हठी होते हैं। तो भगवान से देवताओं ने कहा कि प्रभु दैत्य लोग तो हम लोगों को देख के जलते हैं, तो किस प्रकार उनसे हम सहयोग लेंगे। भगवान ने कहा अरे यो पी संधेरा सत्य कार्यार्थ गौरवे अहि मुसकवद देवा अर्थस्य पदवीं गतई। भगवान ने कहा कि कूटनीति कहती है कि जरूरत पड़ने पर जैसे अहि मुसकवद, जैसे सर्प चूहे से भी मदद मांग लेता है, उसी प्रकार अहि मुसकवद जाकर के राक्षसों से मदद के लिए बोलो कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत प्रकट होगा, उसमें आपका भी भाग होगा, तो सारे दैत्य तैयार हो जाएंगे समुद्र मंथन करने के लिए। अब समुद्र मंथन करने लग गए, विघ्नेश्वर भगवान गणपति का ध्यान नहीं किए, तो मंदराचल पर्वत गिर गया हाथ से और सभी दैत्यों और देवताओं के हाथ पैर टूट गए। देवताओं के सामने राक्षसों ने कहा कि भैया हमको न तो अमृत पीना है, न तो ये समुद्र मंथन करना है। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा वासुकी नाग के पास जाओ और बोलो कि आप सहयोग करो समुद्र मंथन के लिए। तो वासुकी नाग के पास गए तो बोले कि हमको क्या मिलेगा, बोले कि आपको अमृत पीने के लिए मिलेगा। तो वासुकी नाग तैयार हो गए और मंदराचल पर्वत को अब अपने सिर पर धारण कौन करे, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। भगवान कितने दयालु कृपालु हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या अवतार भगवान ग्रहण किए। आपको पता है हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह का अवतार धारण किया था, माने सुअर का। कई लोग गाली भी देते कि तो सुअर जैसा है, लेकिन भगवान को कोई लाज शर्म नहीं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को अपनी इज्जत
इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हम आप थोड़े पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं ना तो कॉलर टाइट करने लग जाते हैं, लेकिन भगवान सारे जगत के मालिक, सारे ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए कोई शर्म नहीं लगता। एक छोटी सी कथा है, दृष्टांत। जब भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया कि मैं पांचों पांडवों को मार कर युद्ध में मारूंगा, लेकिन कब? जब भगवान श्री कृष्ण कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तब। क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि आप ईमानदारी से युद्ध कर नहीं रहे पितामह, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से युद्ध करते तो एक दिन में ही सारा युद्ध समाप्त हो जाता और विजय श्री हम लोगों को प्राप्त हो जाती। तो 5 बाण निकाल लिए मारने के लिए। अब द्रौपदी बेचैन हो गई, अब क्या होगा? भीष्म पितामह तो दृढ़ प्रतिज्ञ है, उनका प्रतिज्ञा टल नहीं सकता। अब हमारी सुहाग की रक्षा कौन कर सकता है? द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अरे बोले भैया आपको कुछ पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल युद्ध में 5 पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा। बोले पता है। बोले पता है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो? अरे बोले पगली, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम महामहिम। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, उसके योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। तो पगली तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। तो भगवान ने रास्ता बताया कि जैसे ही निद्रा से उठते हैं पितामह, सर्वप्रथम दुर्योधन की धर्म पत्नी जाकर के चूड़ी खनकाती है और पितामह सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं दुर्योधन की पत्नी को। तो दुर्योधन की पत्नी पहुंचे उसके पहले तू पहुंच जाना पितामह के पास और आशीर्वाद दे देंगे सौभाग्यवती होने का, बाकी की डोर मैं संभाल लूंगा। द्रौपदी चलने लगी और उनकी जूती का आवाज सुनाई दे रहा था। भगवान ने कहा कि पगली अपनी जूती को मुझे दे दे, नहीं तो उस बुढ़े की, उस वृद्ध की, भगवान ने बुढ़ा ही कहा था, उस बुढ़े की, उस वृद्ध की आंख खुल जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगी। या कहाँ बता, क्योंकि ये युक्ति तेरे बस की बात नहीं है। वो नटखट कन्हैया कहाँ है? तुरंत भगवान छुपे थे आए, बोले कन्हैया तूने तो अनर्थ कर दिया, अब मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो पितामह, तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा त्याग दूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं पूरे महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं अस्त्र शस्त्र उठा लूंगा, कोई बात नहीं, आपकी प्रतिज्ञा रह जाएगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूंगा। तो परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी संकल्प का, अपनी इज्जत का कोई परवाह नहीं रखते, फिर भी भगवान की इज्जत क्या कम हो जाती क्या? तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान का संकल्प है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र माने ब्राह्मणों की, विप्रधेनु माने गाय की, सुर माने देवताओं की और संतों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को केवल अगर राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेना पड़ता ना, तो भगवान इतने समर्थ थे कि वहीं जहां रहते हैं भगवान वहीं से संकल्प कर देते तो हार्ट अटैक हो जाता राक्षसों का। भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के
भक्तों को दर्शन देने के लिए और भक्तों के दर्शन करने के लिए भी भगवान अवतारे थे। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब समुद्र मंथन प्रारंभ होने जा रहा था, लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि वासुकी नाग के मुख के आसपास में इतनी जहरीली हवा निकलती है, यदि देवता लोग उनके पास लग जाएंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं राक्षसों से कहता हूं कि तुम लोग पूंछ की तरफ लगो, तो वो लोग तैयार नहीं होंगे। और कह दूंगा कि मुंह की तरफ लगो, अगर मैं राक्षसों से कह दूंगा कि तुम मुख की तरफ लगो, तो वो सोचेंगे कि नहीं हम पूंछ की तरफ लगेंगे। और कह दूंगा कि पूंछ की तरफ लगो, तो उनके मन में हीन भावना पैदा होगी कि हम लोग क्या नीचे गिरे खानदान के हैं कि पूंछ की तरफ लगने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान ने युक्ति से सोचा और कहा कि ऐसा है कि देवता लोग जो है बहुत श्रेष्ठ है, तो देवता लोग मुंह के तरफ लगेंगे, आप लोग पूंछ की तरफ लगो। तब राक्षसों ने कहा कि ये बताओ महाराज, क्या गिरे खानदान के हम ही रह गए हैं कि जो कि पूंछ की तरफ लगेंगे? क्योंकि भगवान को पता था कि ये उल्टा ही काम करेंगे। अगर मुंह की तरफ लगेंगे देवता तो वो जल के भस्म हो जाएंगे, पूंछ की तरफ लगेंगे तभी इनकी भलाई है। लेकिन भगवान ने युक्ति रचा। महादेव कृपया भूत भावनः, अंजलि बांध करके भोलेनाथ भगवान ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर के पीना प्रारंभ किया उस कालकूट विष को। लेकिन भगवान ने सोचा, भोलेनाथ भगवान ने, कि यदि मैं अंदर जहर को ले जाता हूँ कालकूट विष को, तो राम भद्र हमारे अंदर निवास कर रहे हैं तो उनको कष्ट होगा, और मैं बाहर वमन कर देता हूँ तो सारा संसार जल करके भरा। भोलेनाथ भगवान ने, और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। जहर पान करने के कारण, कंठ में धारण करने के कारण भगवान का गला नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ भगवान का नाम पड़ गया। कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, यचकार गले नीलम तप्त साधो विभूषणम। जिन देवताओं ने अमृत पिया उनका नाम देव पड़ा, लेकिन जिन परमात्मा ने कालकूट विष को धारण किया, विष को पिया, उन परमात्मा का नाम देवादिदेव महादेव नाम पड़ा। बोलो देवादिदेव महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जीवन में यदि भगवान नाम का सहारा नहीं है, भगवान के ध्यान का सहारा नहीं है, तो जीवन निरर्थक है, बेकार है। सदायक में रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, बाल सदायक में रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, बाल सदायक में रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, बाल सदायक में रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, 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 इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। प्रभु तेरी जय हो, हे मीरा की कन्हैया, हे शिवरी के राम, हे तुकाराम जी के विठल भगवान, तेरी जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए, प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ। है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, 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 नहीं तो जीना क्या। एक जीवन में भगवान के नाम का आश्रय नहीं है, भगवान के कीर्तन का आश्रय नहीं है, भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं है, तो अंत में आपको काशी मथुरा जाने से क्या लाभ मिलेगा। कितना भी आप गहनों गांठों तनरी शोभा काया काचो भांडो, ये गहनों गांठों से तन की शोभा बढ़ सकती है, लेकिन मन की शोभा, आपके हृदय रूपी आंगन की शोभा तो भगवान के नाम से ही बढ़ सकती है भैया। आभूषण से अब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण
की जय हो। भगवान नाम का आश्रय जिनके जीवन में है, भगवान ध्यान का आश्रय जिनके जीवन में है, भगवत कथा का आश्रय जिनके जीवन में है, उनका जीवन नंदन वन जैसा हो जाता है कि गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम ध्येयं सज्जन संगे चित्तम ध्येयं दीन जनाय च वित्तम। गेयम गीता नाम सहस्त्र, गाने योग तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में क्या है, भगवान का ही नाम है। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गाने के लिए तो गीता का और भगवान के नाम का ही गान है। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, ध्यान करने योग्य तो भगवान ही है। श्रीपति माने लक्ष्मी जी के पति ही ध्यान करने योग्य हैं। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम, अपना चित्त तो सज्जनों के साथ में ही लगाने योग्य है। और देयम दीन जनाय च वित्तम, और धन तो दान देने योगी ही है। क्यों कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले। और मजा खिलाने में है आप खाने में नहीं, जो मजा खिलाने में है आप खाने में नहीं। जिंदगी है किसी के काम आना सीखने, जिंदगी है 4 दिन की काम आना सीखने। जो हम दूसरे के लिए जीते हैं वास्तव में वही अपने लिए जीते हैं। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। और जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। जब आप दूसरे के काम आएंगे तो आपको पता चलेगा कितना औदार्य सुख आपके हृदय में प्रकट होगा। देखिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तो भगवान के साथ में है, भगवान के पास में है, फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि तू सभी धर्म छोड़ करके मेरी शरण आ जा। बताओ, अर्जुन कोई दूसरी जगह तो है नहीं, भगवान के साथ में है, भगवान के पास में है, तो भगवान कौन धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं? अब भगवान कौन शरण में आने के लिए कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि सभी धर्म छोड़ करके, भगवान पाप को छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान खराब कर्म छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं धर्म छोड़ करके आ जाए, क्योंकि वो धर्म नहीं है जो भगवान को पसंद ना हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहने मतलब है भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरी शरण का मतलब क्या है? मेरी शरण का मतलब है जैसी भगवान की दृष्टि है, यदा दृष्टि तदा सृष्टि, जब दृष्टि तब सृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे भगवान को सारी सृष्टि लग रही है, ऐसी जब हमारी दृष्टि हो जाएगी वो भगवान की शरण। भगवान गीता में कहते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ, भगवान अपने को सुलभ बताते हैं, लेकिन वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि सब में वासुदेव का दर्शन करने वाला महात्मा दुर्लभ है, मैं तो सुलभ हूँ। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि तू मेरी शरण आ जा। जैसे भगवान को सारी दुनिया अपनी लगती है, ऐसे हमको भी अपनी लगने लग जाए कि सब मम प्रिय सब मम
मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि सभी धर्म छोड़कर के मेरी शरण आ जाए। कहने का मतलब कि जो भगवान को लगता है सारा जगत अपना लगता है। जैसे माता पिता को लंगड़ा लूजा काना को तो चाहे जैसा बालक हो, माता पिता को प्यारा लगता है क्योंकि उसका उपजाया हुआ है। ऐसे भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मुझको सब प्रिय है क्योंकि सब मेरे उपजाए हैं। तो जैसे भगवान को सारी सृष्टि अपनी लगती है, ऐसे जब हमको लगने लग जाएगी ये भगवान की शरण। हम भक्ति करते हैं लेकिन राग द्वेष छोड़ते नहीं। गुण तो चाहे एक बालक में चाहे वृद्ध में नर नारी में कहीं भी अगर सद्गुण मिले तो वहां से ले लेना चाहिए। मैं कई बार कथा में कहता हूँ, कथा कौन कह रहा है, कथा कौन कह रहा है, कहाँ का है, इस पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कथा किसकी हो रही है इस पर दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तित्व का आधार हमारा परमात्मा है। अगर वह परमात्मा नहीं होता तो हमारी ये वाणी बोल नहीं सकती। आपका जो श्रवणेंद्रिय है माने कान सुन नहीं सकता। सोचना चाहिए नहीं मेरे भगवान की कथा हो रही है तो भगवान की कथा एक बालक कहे, वृद्ध कहे, नर कहे, नारी कहे, कहीं से भी भगवान की कथा अगर सुनने को मिले तो सौदा सस्ता। विवेकानंद जी कहा करते थे कि भगवान की कथा सुनने के लिए अगर 12 कोस तक नंगे पांव भी जाना पड़े धूप में तो भी सौदा सस्ता है। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, समर रंग यही भवन समाना, समर रंग यही भवन समाना। भगवान भोलेनाथ ने दूज के चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया। भगवान का नाम पड़ गया चंद्रमौली चंद्रशेखर भगवान की जय। भगवान का नाम चंद्रमौली और चंद्रशेखर नाम पड़ गया। ऐसे ही हम भी किसी के सद्गुण को अगर अपनाएंगे ना तो हमारी भी शोभा बढ़ जाएगी। उसके बाद समुद्र मंथन के क्रम में कामधेनु गाय प्रकट हो गई और ऋषियों को प्रदान कर दिया गया। उच्चैठ श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया और ऐरावत हाथी निकली, उसको इंद्र को दे दिया गया। पुनः मंथन के क्रम में कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई जिसको नारायण ने कंठ में स्थापित कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ब्रह्मादिक अप्सराएं और पारिजात वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में भेज दिया गया स्वर्ग की शोभा के लिए। अब की बार मंथन करते समय जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमकने लग जाती है, जैसे आकाश में नीले आकाश में बिजली चमकने लग जाती है, ऐसे समुद्र मंथन में सागर के बीच जल राशि के मध्य भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की तत्पश्चात् विभूत साक्षी रमा भगवत परा रजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। अपने हाथ में
जगह लक्ष्मी मैया ने देखा तो कोई भी उनके योग नहीं दिखा। भगवान नारायण को जब लक्ष्मी मैया ने देखा तो भगवान